अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटे से सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, कैश पटेल। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में कैश ऐसे 5वें शख्स हैं जिनकी पहचान हिंदू या फिर हिंदुस्तानी जड़ों से जुड़ी हुई है। अमेरिका के पिछले 235 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी सरकार में इतनी बड़ी संख्या में इस पहचान से जुड़े लोगों को जगह मिली है। ट्रंप सरकार में कैश पटेल को FBI का डायरेक्टर बनाया गया है। कैश भारतीय मूल के हैं और हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। उनसे पहले डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH का डायरेक्टर बनाया गया था। भट्टाचार्य पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे और फिर वहीं के होकर रह गए, लेकिन वो ईसाई धर्म को मानते हैं। इससे पहले ट्रंप ने मूल रूप से अमेरिकी लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाली तुलसी गैबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया था, जबकि भारतीय मूल के ही हिंदू विवेक रामास्वामी को मशहूर कारोबारी इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की अगुवाई के लिए चुना गया है। अमेरिका की सेकेंड लेडी यानी कि उपराष्ट्रपति JD वैंस की पत्नी उषा वैंस भी भारतीय मूल की ही हैं और आज भी हिंदू धर्म का पालन करती हैं। लेकिन पांचों में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है वो है कैश पटेल। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो हिंदू हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी जड़ें प्रधानमंत्री मोदी के राज्य गुजरात से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में FBI डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल के नाम का ऐलान किया। इस दौरान ट्रंप ने उन्हें एक शानदार वकील, जांचकर्ता और अमेरिका फर्स्ट फाइटर यानी कि अमेरिका के हितों का सेनानी बताया। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि ट्रंप के कितने करीब हैं कैश। इससे पहले कैश पटेल के CIA प्रमुख बनने की चर्चा थी, लेकिन जब इस पद के लिए ट्रंप ने जॉन रैटक्लिफ का नाम लिया, तभी से कैश को FBI की कमान मिलने के कयास लग रहे थे। कश्यप प्रमोद पटेल उर्फ कैश पटेल का जन्म साल 1980 में न्यूयॉर्क में एक गुजराती परिवार में हुआ। उनके माता पिता 1970 में युगांडा से अमेरिका पहुंचे। ये युगांडा में ईदी अमीन की क्रूर तानाशाही का दौर था। अगस्त 1972 में तानाशाही ईदी अमीन ने युगांडा में मौजूद सभी एशियाइयों को 90 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। ऐसा तब हुआ जब युगांडा में एशिया विरोधी भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मिथक प्रचारित किया गया कि युगांडा के अधिकांश व्यवसायों को एशियाई मूल के लोगों ने हड़प लिया है। जो लोग इस कार्रवाई के शिकार हुए, उनमें से अधिकांश कैश पटेल के परिवार जैसे गुजराती मूल के थे। कैश की परवरिश एक हिंदू के तौर पर हुई। वो कहते हैं कि उनका भारत से बेहद गहरा जुड़ाव और लगाव है। कैश ने रिचमंड यूनिवर्सिटी से क्रिमिनल जस्टिस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली, फिर पेस यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से इंटरनेशनल लॉ में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया। इसके बाद उन्होंने कई साल तक वकालत की। इस दौरान कैश ने अल कायदा और आईसिस से जुड़े कई आतंकियों को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस और रक्षा मंत्री दोनों के सलाहकार के रूप में काम किया। इसके साथ ही ट्रंप जब कानूनी पचड़ों में फंसे तो उनके बचाव में सबसे आगे रहे कैश। इनमें 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप पर रूस से साठगांठ का आरोप हो या फिर 2021 कैपिटॉल हिल दंगों का मामला हो। कैश पटेल जितने ट्रंप समर्थक हैं, उतने ही भारत के भी हिमायती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी साल फरवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने मंदिर का शुभारंभ हुआ, तब दुनिया भर में सरपंच बनने की बीमारी से ग्रसित अमेरिकी मीडिया ने इसके खिलाफ बहुत ऊटपटांग हेडलाइंस बनाई। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRF ने वॉइस ऑफ अमेरिका से क्या कहा? उन्होंने कहा वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से बेहद परेशान है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे हिंदू प्रथम भारत की ओर विजय के तौर पर बताया। CNN ने राम मंदिर की रिपोर्टिंग के दौरान हेडलाइन क्या बनाई? अयोध्या राम मंदिर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ढाई गई बाबरी मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ऐसे में इन लोगों को कैश पटेल ने आईना दिखाने में देर नहीं की। उन्होंने कहा, PM मोदी जब राम मंदिर का उद्घाटन करने गए तो वॉशिंगटन के सभी अखबारों ने सिर्फ पिछले 50 सालों के इतिहास को कवर किया।
वो बीते 500 सालों को भूल गए। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, साल 1500 में वहां हिंदू देवताओं में एक सर्वश्रेष्ठ देवता का मंदिर था जिसे गिरा दिया गया और जिसे 500 सालों से वापस लाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अमेरिकी मीडिया इतिहास के उस हिस्से को भूल गया जिसे मैं दुष्प्रचार अभियान मानता हूं, जो भारत और वहां के प्रधानमंत्री के पद के लिए हानिकारक है। ऐसे आईना दिखाया कैश पटेल ने खुद अपने देश की, अमेरिका की मीडिया को। कैश पटेल अमेरिकी सिस्टम में राम मंदिर का विरोध करने वालों को डीप स्टेट का ही हिस्सा बताते हैं। ट्रंप ने उन्हें जिस जांच एजेंसी FBI का मुखिया बनाया है, उसे भी कैश डीप स्टेट से जोड़ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये डीप स्टेट क्या होता है। कैश ने कहा है कि मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है इस डीप स्टेट को खत्म करना। डीप स्टेट शब्द का इस्तेमाल अक्सर सरकारी अधिकारियों और ऐसे रसूखदार लोगों के लिए किया जाता है जो कथित तौर पर सत्ता के बाहर तो रहते हैं, लेकिन बाहर रहकर ही सरकार और सत्ता को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। कैश पटेल इसे लेकर एक किताब भी लिख चुके हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि डीप स्टेट क्या है। कुछ चुने हुए नेता, कुछ पत्रकार जो सत्ता पर काबिज रसूखदार लोगों के लिए काम करते हैं, और कुछ गैर सरकारी संगठनों से जुड़े बड़े उद्योगपति हैं जो डेमोक्रेट्स और वामपंथी संगठनों के लिए पानी लेकर चलते हैं। अपनी किताब में कैश ने FBI की भी आलोचना की है और लिखा है, मेरा सबसे ज्यादा छिपा हुआ दुश्मन फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, जिसे लगता है कि अमेरिका पर शासन का हक उसका होना चाहिए, संसद या राष्ट्रपति का नहीं। साथ मिलकर ये सब डीप स्टेट बन गए। इसी डीप स्टेट को लेकर के भारत में भी कई बातें हुई हैं। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव से पहले ये कहा गया था कि अमेरिकी डीप स्टेट में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जो बांग्लादेश की ही तरह हिंदुस्तान में भी सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। और इसी डीप स्टेट के खिलाफ अब कैश पटेल ने सौगंध ली है कि वो हल्ला बोलेंगे। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है तो उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। FBI के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रैंक फिग्लिउइजी ने कैश पटेल के नॉमिनेशन को फेडरल लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम को हाईजैक करने जैसा बताया है। तो अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने उनको FBI डायरेक्टर बनाए जाने की तुलना स्टालिन के समय की सोवियत रूस जैसी नियुक्तियों से की है। NBC न्यूज के सीनियर नेशनल सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव एडिटर डेविड रोड ने तो कैश पटेल की नियुक्ति से अमेरिका में डर का माहौल कायम होने की बात कही है। अमेरिका में कैश पटेल के विरोधी सेनेट से उनकी नियुक्ति को नामंजूर करने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पद के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। लेकिन अमेरिकी संसद में ट्रंप की पार्टी की बहुमत की वजह से ऐसा होना फिलहाल तो नामुमकिन दिख रहा है। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता है, तब से अब की बार हिंदू सरकार जैसा माहौल है। आखिर ऐसा क्या है जो ये समुदाय अमेरिका की मुख्य धारा में इतनी तेजी से अपनी छाप छोड़ रहा है? तो इसे समझने के लिए आपको अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि MPI के एक सर्वे की रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले समुदायों में भारतीय सबसे ज्यादा शिक्षित है। इस रिपोर्ट के ही मुताबिक अमेरिका की शिक्षित अप्रवासी आबादी में सबसे ज्यादा 14% भारतीय और 8% के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। अगला आंकड़ा आपको और भी गर्व से भर देगा। अमेरिका में राष्ट्रीय कमाई औसतन है $63,922, जबकि भारतीय समुदाय इससे करीब दोगुना यानी कि $1,23,700 कमाते हैं। बात अगर हिंदू समुदाय की करें तो अमेरिका में हिंदू समुदाय है तो सिर्फ 1%, लेकिन टैक्स भरने में हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी 6% है। अमेरिका की संसद में भारतीय हिंदू समुदाय को सबसे ज्यादा देशभक्त, कानून का पालन करने वाला नागरिक और दोस्तों का दोस्त भी बताया जा चुका है। जाहिर सी बात है कि फिर इसी समुदाय ने इतने कम वक्त पर इतनी गहरी छाप अब अमेरिका की सरकार पर छोड़ी है। ये आंकड़े तो ठीक है, लेकिन भारतीय मूल के हिंदू कैश पटेल के FBI डायरेक्टर बनने से क्या हमको फायदा होगा? क्या हमारे देश को फायदा होगा?
क्या कैश पटेल भारत में मुंबई हमलों के गुनाहगार तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने में मददगार बनेंगे? अमेरिका की अदालत तहव्वुर को भारत के हवाले करने की फैसला सुना चुकी है, फिर भी उसे अमेरिका की सरकार ने अब तक भारत को नहीं सौंपा है। मुंबई आतंकी हमलों का एक और मुजरिम यानी कि डेविड कोलमन हेडली भी अमेरिका में ही छिपा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या आतंकवाद के खिलाफ जंग में कैश पटेल भारत की मदद करेंगे, हेडली को भारत के हवाले करेंगे? अमेरिका में भारत के 6 और वांटेड गैंगस्टर भी छुपे हुए हैं। यह सवाल है कि कैश पटेल इन अपराधियों को भारत के हवाले करने में मदद करेंगे। जाहिर है ट्रंप कैबिनेट में शामिल हिंदू धर्म से जुड़े और भारतीय मूल के लोगों से उम्मीदें हिंदुओं और हिंदुस्तान में बेशुमार है, क्योंकि अब तक जिन जिन लोगों को ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल में जगह दी गई है, उनके बयान और विचार भारत के हित में दिख तो रहे हैं, हिंदुओं के हित में सुनाई तो दे रहे हैं। ऐसे में अब उन बयानों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। लिहाजा देखना होगा कि ट्रंप सरकार में मौजूद भारत के पैरोकार ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद, अब भले से ही वो कैश पटेल हो या फिर तुलसी गैबार्ड हो, क्या वो अपने काम में भी वही रुख रखते हैं या फिर उनकी कथनी और करनी में फर्क होगा? क्योंकि तुलसी गैबार्ड बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अब भी अत्याचार चल रहा है उसका खुलकर विरोध तो किया है, लेकिन नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने रिएक्शन कुछ ज्यादा नहीं दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप भी श्वेत बहुसंख्यकवाद समर्थक माने जाते थे, लेकिन अपनी कैबिनेट के चयन से उन्होंने नस्लीय और सांस्कृतिक विविधता का परिचय दिया है। जितने हिंदू, जितने भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने अपनी कैबिनेट, अपनी सरकार में रखा है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। हालांकि उनके चयन पर अमेरिका का ही एक वर्ग अब सवाल उठा रहा है।